हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? अगर लाइफ में कुछ अच्छा नहीं भी चल रहा है तो अब सब कुछ अच्छा होने वाला ही है, क्योंकि हम सब आ गए हैं भोले बाबा की शरण में और सारी समस्या का हल है एक लोटा जल। तो आइए आज गोवर्धन पूजा की हम विधि देख लेते हैं। गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है और यह गोवर्धन पूजा क्यों मनाई जाती है, वो क्योंकि एक बार भगवान कृष्ण ने इंद्र जी का घमंड तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था। जब इंद्र जी ने 7 दिन तक लगातार बारिश की थी और सभी गोकुलवासी परेशान हो गए थे, तो गोकुलवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठा उंगली पर उठा लिया था, जिससे कि इंद्र जी का घमंड टूटा था और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से माफ़ी भी मांगी थी। तो इस वजह से गोवर्धन की पूजा की जाती है। और कार्तिक मास में भगवान विष्णु जी को ही समर्पित है। ये जो कार्तिक मास का महीना है वो भगवान विष्णु को ही समर्पित होता है। और कार्तिक मास में जो गोवर्धन पूजा होती है वह बहुत ही शुभ फल देने वाली होती है। और इस बार तो दीपावली के दूसरे दिन ही हमेशा गोवर्धन पूजा की जाती है, लेकिन इस बार संयोगवश बीच में 13 नवंबर को सोमवती अमावस्या पड़ गई। तो इस बार अमावस्या खत्म होने के बाद 14 नवंबर को गोवर्धन की पूजा की जाएगी। गोवर्धन पूजा करने का शुभ मुहूर्त क्या है वह भी जान लीजिए। इस पूजा के अधिकतर सुबह के समय ही किया जाता है, लेकिन अगर आप सुबह के समय नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप शाम को भी यह पूजा कर सकते हैं। सुबह का जो मुहूर्त है वो है 6:35 से 8 बजे तक रहेगा। तो आप इस समय भी यह पूजा कर सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आप सुबह को पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो शाम को भी आप यह पूजा कर सकते हैं। इस दिन जो शुभ योग बन रहा है वह भी आप जान लीजिए। इस दिन शोभन योग, पराक्रम योग और सुनफा योग भी बन रहा है, जो कि अत्यंत शुभ है। और इस बार की गोवर्धन पूजा करना अत्यंत फलदायी है, क्योंकि कहा जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी को, जो कि इस दिन बहुत अत्यधिक प्रसन्न रहते हैं और उनको 56 भोग लगाने की भी परंपरा है इस दिन। अब हम ये देख लेते हैं कि हम गोवर्धन का निर्माण कैसे करेंगे। हमें जिस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी है उसका निर्माण हमें कैसे करना है वह भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक जगह का चुनाव कर लेंगे जहाँ पे हमें पूजा करनी है। उस जगह को हम अच्छे से धुल लेंगे, साफ़ कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे, गंगा जल छिड़क देंगे तो वो जगह बिल्कुल पवित्र हो जाएगी। तो बस आपको एक जगह का चुनाव कर लेना है। वहाँ अच्छे से आप झाड़ू लगा लीजिए, पोछा मार दीजिए, एकदम साफ़ कपड़े से सुखा दीजिए, गंगा जल छिड़क दीजिए और उस जगह को बिल्कुल पवित्र कर दीजिए। और उसके बाद हमें चौक पूरनी है। चौक पूरने के लिए आप हमेशा आटे और हल्दी का ही उपयोग करेंगे। चौक पूरने के लिए कभी भी रंगोली का प्रयोग नहीं किया जाता है। आटा जो होता है हमारे घर के धन धान्य की पूर्ति करता है और हल्दी जो होता है घर के वैभव को बढ़ाता है। इसलिए चौक पूरने में हमेशा आटे और हल्दी का उपयोग किया जाता है। चौक पूरने के बाद हम गाय के गोबर से ही गोवर्धन का निर्माण करेंगे। जैसे कि आपने श्री कृष्ण भगवान को हमेशा देखा होगा फोटो वगैरह में कि पर्वत को उठाए रहते हैं, वैसे ही हमें उनका चित्र बनाना। हम हूबहू तो वैसा नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें बनाना गोबर से है और हम इतने बड़े तो आर्टिस्ट हैं नहीं। तो लेकिन जैसी हमारी श्रद्धा हो, जैसे हमसे बन पाए, टेढ़ा मेढ़ा छोटा बड़ा, वैसे हमें बना लेना है। फिर सिर्फ श्रद्धा हमें ये रखनी है कि हम श्री कृष्ण जी का जैसे उन्होंने देखा है वैसे बना ले रहे हैं। उनको वैसे ही कपड़े वगैरह थोड़े से पहना देने हैं, रंगोली से थोड़ा सजा देना है। तो खूब अच्छे से गोवर्धन बना लेनी है। और उसके बाद पर्वत बनाना, जो गोवर्धन का पर्वत होता है उसको बनाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा गोबर से। और सूर्य और चांद भी ज़रूर बना दीजिएगा। और जो भी आपकी इच्छा हो आप बना दीजिए। स्वास्तिक बना दीजिए जो कि बहुत शुभ होता है। कमल का फूल बना दीजिए। खूब अच्छे से भगवान जी को सजा दीजिए। और पर्वत बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे तिकोने टाइप का आप बना देंगे तो पर्वत बन जाएगा। तो आप ऐसे गोबर से पर्वत बना दीजिएगा। आप देखेंगे गूगल वगैरह पे कि कैसे बनाया जाता है गोवर्धन, तो आपको एक से एक फ़ोटो मिल जाएगी। तो आप देख के टेढ़ा मेढ़ा आपसे जैसे भी हो श्रद्धा के साथ आप गोवर्धन बना दीजिएगा। उसके बाद जो इसमें सामग्री लगती है वो आप देख लीजिए। इसके लिए जो सामग्री लगती है कि अन्नकूट, लेकिन हम लोग अन्नकूट जल्दी जान नहीं पाते कि अन्नकूट क्या होता है, कैसे चढ़ाया जाता है। तो अन्नकूट में होता है क्या कि सब तरह की थोड़ी थोड़ी सब्जी ले ली जाती है और उसकी सब्जी बनाई। जैसे लौकी ले लीजिए,
कद्दू ले लीजिए, आलू ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, सब तरह की सब्ज़ी मिक्स कर लीजिए। एक तरह से मिक्स वेजिटेबल बन जाता है। और इसमें प्याज और लहसुन का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये भोग लगेगा। और जब अन्नकूट बनाइए तो उसके बाद उसमें तुलसी का पत्ते का भोग जरूर लगाइए। तो इस तरह से हमें अन्नकूट तैयार कर लेना है। उसके बाद हमें खीर और पूड़ी बनानी है। खीर और पूड़ी को अठवारी कहा जाता है, क्योंकि ये जो पूड़ी बनेगी उसमें 8 पूड़ी बनेगी और खीर बनेगा। इस तरह अठवारी बना लेना है, अन्नकूट बना लेता है। और अब हमें थाली में अपने क्या क्या सजाना है वो हम देख लेते हैं। एक थाली लेनी है और उसके अंदर चावल, रोली, कुमकुम, एक कलश में जल और जो है दूध, कलावा, खीरा, अबीर, बतासा, लावा जिसको खील भी कहते हैं, फूल, फल, पंचामृत। पंचामृत आप जैसे बनाएंगे वो देख लीजिए। दही, दूध, घी, मिश्री। मिश्री मिल जाए तो बहुत अच्छा, मिश्री नहीं भी मिल पाती है तो आप चीनी ले लीजिए, शहद लीजिए और सबको थोड़ा थोड़ा मिला के आप पंचामृत बना लीजिए। अगर आप पंचामृत बना के नहीं भी चढ़ा पा रहे तो इन सबको आप अलग अलग भी चढ़ा सकते हैं और वो पंचामृत का भाव ही आता है। लेकिन आप पंचामृत बना लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। और आप थोड़ा सा मक्खन ले लीजिए, जो कि कृष्ण जी को बहुत पसंद है। वैसे भी श्री कृष्ण जी मक्खन को चुरा चुरा के खाया करते थे, क्योंकि उनका वो पसंदीदा है। तो आप मक्खन ज़रूर ले लीजिए। अठवारी तो आपने पहले ही बना ली, उसको ज़रूर अपनी थाली में रख लीजिए। अन्नकूट अपनी थाली में रख लीजिए और दीपक रख लीजिए। 5, 7 या 11 आपको जितना भी जलाने की इच्छा हो, लेकिन ये आप रखिएगा 5 या 7, 11, 21 के क्रम में ही यह दीपक रखिएगा। और उसमें गौ माता का ही घी भरिए और जो बाती लगेगी वो इसमें सारी गोल बाती ही लगेगी। और तुलसी के पत्ते रख लीजिए 7, 11, 21 ऐसे आप तुलसी के पत्ते रख लीजिए। और हल्दी रख लीजिए, कुमकुम रख लीजिए, कमल गट्टा रख लीजिए, हल्दी की गांठ रख लीजिए, कौड़ी रख लीजिए जिसको गोमती चक्र भी कहते हैं, आप कौड़ी रख लीजिए। और 2 लोटा जल शुद्ध रख लीजिए। 1 लोटे जल में आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और 1 लोटे में आप 5-7 तुलसी की पत्ती डाल लीजिए। इस तरह आपके पास 2 लोटे जल बन के तैयार हो जाएंगे। एक में थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिएगा और एक में 5-7 तुलसी की पत्ती डाल लीजिएगा। उसके बाद कुसा लेनी है। कुसा अगर आप कुसा मार्केट में लेने जाएंगे तो गोवर्धन पूजा के दिन बहुत सारी कुसा मिलती रहती है, लेकिन अगर आपको नहीं मिल पा रही तो जो आप फूल झाड़ू की सीकें होती है वो भी ले सकते हैं, क्योंकि जो झाड़ू होते हैं उसको भी लक्ष्मी जी का अवतार माना जाता है। और हमारे क्या तो दीपावली पे और धनतेरस पे हम लोग झाड़ू खरीदते भी हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी माता का प्रतीक होती है। तो इसलिए आप कुसा ले लीजिए, और कुसा ना मिले तो आप फूल झाड़ू की सीकें ले लीजिए। इस तरह आप अपनी थाली में ये सब चीज़ें सजा लीजिए। उसके बाद हम पूजन की विधि देख लेते हैं कि हमें पूजा कैसे करनी। सबसे पहले पूजा करने से पहले हमको अपने ऊपर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क लेना है, खुद को पवित्र कर लेना है और एक हाथ में, अपने दाहिने हाथ में ऐसे चावल और फूल लेकर संकल्प करना है कि हम यह पूजन करने जा रहे हैं और हमसे कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें। ऐसे पूजन करके जो आपने गोवर्धन बनाया है उसी के ऊपर वो अच्छा चावल और फूल को छिड़क देना है। उसके बाद भगवान का ध्यान करना है और अब गोवर्धन की हम लोग पूजा करेंगे। और जिस कलश में हमने तुलसी का पत्ता डाल के रखा था उस कलश में आप एक फूल से जल से उसका हर जगह पे छींटा मार दीजिए। उसी तुलसी वाले जल से हर जगह आप उसी से आप छींटा कर दीजिए, जिससे सब गोवर्धन वगैरह भी सब शुद्ध हो जाए। और फिर आपने संकल्प कर लिया है, संकल्प अच्छे से कर लेने के बाद छींटा कर दीजिए। और अब हर जगह रोली और कुमकुम से हर जगह आप तिलक कर दीजिए। और उसके बाद उनको वस्त्र पहनाना होता है। आपने तिलक कर दिया हर जगह, अब आप हर जगह वस्त्र पहना दीजिए जो भी आपने बनाया है। मौली ले लीजिए, उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ लीजिए और हर जगह पहना दीजिए वस्त्र की तरह। और फिर उसके बाद थोड़ा अक्षत ले लीजिए और हर जगह पे छिड़क दीजिए। उसके बाद सबसे पहले पंचामृत का भोग लगाएंगे। पंचामृत जो आपने गोवर्धन बनाया है उसमें जो आपने मुख बनाया है उसमें सबसे पहले पंचामृत का भोग लगाएंगे। उसके बाद हमें अठवारी का भोग लगाना है, अन्नकूट का भोग लगाना है। उसके बाद आप दीपक प्रज्वलित करना है और सारी चीज़ें जो हमने अपनी थाली में सजाई है, रोली, चावल, दूर्बा, कमल गट्टा 5 या 7, 11 जितने भी आपको चढ़ाने की इच्छा आप ले लीजिए और सबको आप गोवर्धन के ऊपर चढ़ा दीजिए। और जो आपने दीपक प्रज्वलित करना है वो एक तरफ साइड में 7, 5, 11 जितने भी दीपक लिए आपने सब उसको प्रज्वलित कर दीजिए। और
आप क्या करना है, जो तुलसी वाला जल है, जो आपने लोटे में तुलसी वाला जल बनाया था, उससे 7 बार लेफ़्ट साइड में और 7 बार राइट साइड में छिड़क दीजिए। थोड़ा थोड़ा जल छोड़ दीजिए। उसके बाद आपको कथा कहनी है गोवर्धन जी की। उसके बाद आप आरती कीजिए, हाथ जोड़िए, आरती दिखाइए, धूप दीप वगैरह सब जला के आप अच्छे से पूजा अर्चना कर लीजिए। जैसे आप घर में अच्छे से पूजा करते हैं सब कुछ अर्पित कर दीजिए, कथा कह लीजिए। उसके बाद आरती उतारिए और इस तरह भगवान का आशीर्वाद लीजिए। उनसे अपने मन की बात कहिए कि हमारे घर में हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी तौर पे हमेशा निवास रहे, और उनसे अपनी गलती के लिए क्षमा याचना कर लीजिए। इसलिए खूब अच्छे से आप पूजा अर्चना कर लीजिए। उसके बाद आपको इन सब चीज़ों की पूजा अर्चना करने के बाद आप माफ़ी वगैरह क्षमा याचना भगवान से कर लीजिए। उसके बाद आपको विसर्जन कैसे करना है इन चीज़ों का, वह भी आप देख लीजिए। इसका विसर्जन अगर आपने सुबह पूजा की तो शाम को करिए, अगर आपने शाम को पूजा की तो दूसरे दिन करिए। शाम को सारी चीज़ें समेट लीजिए और इसके छोटे छोटे जो गोबर हैं उसके उपले बना लीजिए और उनको सुखा लीजिए। उसके बाद किसी नदी में या बहते हुए जल में इनका विसर्जन करिए। अब आप ज़मीन को अच्छे से पोंछ लीजिए और हो सके तो वहाँ पे चौक फिर से पूर दीजिए और भगवान जी से प्रार्थना करिए कि आप हमारे घर में सदा निवास करें और ऐसे ही हम सारी ज़िंदगी आपकी गोवर्धन जी के अच्छे से पूजा करते रहें। इस प्रकार गोवर्धन जी की पूजा आप अच्छे से कर लीजिए। यदि मुझसे यह उपाय बताने में और गोवर्धन जी की पूजा बताने में मुझसे कोई गलती हो गई, भूल चूक हो गई तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और कमेंट में महादेव जी का हर हर महादेव नाम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नाम क्या है, हर हर महादेव लिखना कमेंट में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सबकी मनोकामना पूरी करें और हम सब पे अपनी कृपा बरसाते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। धन्यवाद।